क्या नरेंद्र मोदी आज जेल जाएंगे? हाँ दोस्तों, यही सवाल इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है और मैं हूं शुभांकर मिश्रा, आपके सामने लेकर आया हूं वो पूरी कहानी जिसमें जवाब छुपा है। तारीख है 16 अगस्त 2025। कल की सुबह लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने का नजारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और देशभक्ति के नारों से गूंजता माहौल, ये सब हमने देखा। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर 24 घंटे में बदलने वाली है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ लाल किले का नहीं, बल्कि तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों का भी है। और ये कहानी शुरू होती है राहुल गांधी के उस आरोप से जिसे महीनों तक हल्के में लिया गया। राहुल गांधी कहते रहे 2024 का चुनाव फर्जी था, वोट चोरी हुआ, मशीनों में गड़बड़ी की गई। बीजेपी ने इसे हंसी में टाल दिया, समर्थकों ने कहा हार का बहाना है और कई चैनलों ने इसे सिर्फ राजनीति करार दे दिया। लेकिन 14 अगस्त की देर रात दोस्तों, खेल पलट गया। चुनाव आयोग और केंद्रीय जांच एजेंसियों की संयुक्त रिपोर्ट आई। 800 पन्नों में गड़बड़ियों का पूरा हिसाब, आंकड़े, सबूत और गवाहियां। रिपोर्ट आते ही गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री से पूछताछ की जाए। हालांकि संवैधानिक और कानूनी कारणों से तुरंत गिरफ्तारी नहीं की गई। योजना बनी कि 16 अगस्त को औपचारिक कार्रवाई होगी। इसी के तहत तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर सुरक्षा बढ़ाई गई और बैरक को वीवीआईपी कैद के लिए तैयार किया गया। क्या मोदी जी सच में जेल जाएंगे? यहां सवाल उठता है। क्या मौजूदा प्रधानमंत्री को सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है? भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को किसी भी अपराध से पूर्ण प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी नहीं दी गई है, लेकिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया जटिल है। प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए या तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत गिराना होगा, या फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति से विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई की जा सकती है। यदि जांच एजेंसियां ठोस सबूत पेश कर दें और अदालत वारंट जारी कर दे तो पीएम की गिरफ्तारी संभव है। लेकिन यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विस्फोटक होगी। नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा और आज की यह कहानी सिर्फ खबर नहीं है, यह है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। दोस्तों, 15 अगस्त 2025, लाल किले की प्राचीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सफेद कुर्ता, भगवा साफा, तिरंगे की छांव में लाखों की भीड़ और करोड़ों की निगाहें, राष्ट्रगान, तालियां, नारे और फिर भाषण। भाषण में था विकास का रोड मैप, राष्ट्रवाद की बातें, 2047 का सपना। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा हर साल होता है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त लाल किले की प्राचीर के पीछे सत्ता के गलियारों में एक अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। स्क्रिप्ट जो अगले 24 घंटे में देश की सबसे बड़ी सुर्खी बनने वाली थी। पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी लगातार एक ही बात कह रहे थे, वोट चोरी हुआ है, चुनाव में गड़बड़ी हुई है। सत्ता पक्ष ने इसे हंसी में उड़ा दिया, समर्थकों ने कहा हारने का बहाना है और कुछ चैनलों ने इसे मजाक बना दिया। लेकिन दोस्तों, 14 अगस्त की देर रात सब बदल गया। चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों की 800 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक एक सबूत, एक एक गड़बड़ी, एक एक मशीन का सच दर्ज था। रिपोर्ट में साफ लिखा था 2024 के चुनाव में वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ हुई, आंकड़े बदले गए और इस गड़बड़ी का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बस खेल यही पलट गया। गृह मंत्रालय में बंद दरवाजों के पीछे बैठक हुई। दिल्ली पुलिस को निर्देश मिले और तय हुआ कार्यक्रम के बाद कार्रवाई होगी। 15 अगस्त की शाम लाल किले से पीएम का काफिला निकला, लेकिन इस बार रूट गोपनीय था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, अंदर की बैरक तैयार कर दी गई और इंतजार शुरू हो गया आज की सुबह का। और दोस्तों, वो सुबह आ गई है। हां, आज 16 अगस्त 2025, वो दिन जब भारत का इतिहास बदलेगा। वो दिन जब देश का सबसे ताकतवर इंसान अपने ही देश के कानून के सामने खड़ा होगा। आज नरेंद्र मोदी तिहाड़ जेल जाएंगे।
दोस्तों, कल की तस्वीर थी लाल किले की प्राचीर और तिरंगा। आज की तस्वीर होगी तिहाड़ की ऊंची दीवारें और कैद का दरवाजा। बीच में सिर्फ 24 घंटे, लेकिन असर आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा।